हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारी जो टॉपिक चल रही थी दोस्तों, वो संधि की चल रही थी। संधि की टॉपिक में हमने सबसे पहले एक बार रिकॉल करा देते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले संधि पढ़े थे दोस्तों, ठीक है। संधि की परिभाषा पढ़ चुके, फिर हमने संधि के प्रकार को पढ़ा। संधि के 3 प्रकार हैं, ठीक है। अब संधि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। स्वर संधि है, ठीक, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमने संधि के प्रकार पढ़ लिए थे। इसके बाद हम पढ़े थे स्वर संधि, ठीक है। देखिए, फिर हम स्वर संधि पढ़े। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं दोस्तों, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने इन 5 प्रकार को पढ़ते हुए फिर हम आ गए थे व्यंजन संधि पे। हमने व्यंजन संधि के मुख्य 14 नियम पढ़े। 14 नियम पढ़ने के बाद दोस्तों, क्योंकि व्यंजन संधि में नियम ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, फिर हम आ गए आज की इस टॉपिक में विसर्ग संधि। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले वीडियो को देख लें। जैसे आपने स्वर संधि में दीर्घ गुण सबको पढ़ते हुए आप आए, फिर आप व्यंजन संधि को पढ़ लें। इसके बाद आप विसर्ग संधि को पढ़ें। आइए दोस्तों, आज हम खूब अच्छे से विसर्ग संधि को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं विसर्ग संधि पे। सबसे पहले आप विसर्ग संधि को देख लीजिए। विसर्ग का मतलब होता है निशान या चिन्ह, ठीक है। जैसे दुख के जो बीच में एक विसर्ग पॉइंट लगा होता है, उसी को विसर्ग कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम चलते हैं परिभाषा को जानते हुए, फिर हम चलेंगे नियम की तरफ। सबसे पहले आप जानिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं। चलिए देखिए, किसी संधि में विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन, याद रखिएगा दोस्तों, स्वर संधि में क्या आया था कि स्वर के बाद स्वर आया था। आपने देखा होगा दीर्घ में, गुण में, यड़ में, ठीक है। इसके बाद आपने जो व्यंजन संधि देखा, तो व्यंजन में व्यंजन के बाद स्वर भी आया था और फिर व्यंजन भी आया था। लेकिन विसर्ग संधि में आप पढ़ें, ध्यान दीजिए कि विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन दोनों आएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम परिभाषा को देखेंगे। किसी संधि में विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन अथवा, ठीक है, होता है, परिवर्तन अथवा होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, किसी संधि में विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, होता है, तब वहाँ पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। विकार या परिवर्तन जो होगा, अब देखिए हम समझते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आप अच्छे से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। मनः धन बल, देखिए मनः धन बल, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, मनः में ये विसर्ग हो गया, प्लस क्या हो गया, क्या हुआ, यहाँ पे आपको देखा था ना, स्वर अथवा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होगा, तो विसर्ग का यहाँ पे क्या हो रहा है, ओ हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, ओ। विसर्ग यहाँ पे ओ में बदल जा रहा है, तो क्या बन रहा है, मनोबल, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निर्धन, निधन धन, निर्धन, निधन चल, निश्चल, निधन आहार, निराहार, दुधन शासन, दुशासन, अधधन गति, बार बार पूछे जाने वाला दोस्तों। और आपसे नमस्ते बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। निसंतान, निष्फल, निष्कलंक, निरस, निरोग, अंतःकरण। चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अंतर मन,
अब देखिए हम चलेंगे विसर्ग संधि। आपने देखा विसर्ग संधि, फिर परिभाषा आपने देखा कि स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे विसर्ग के बाद, तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग। आइए दोस्तों चलते हैं विसर्ग संधि के नियम पे। अब हम एक एक नियम पढ़ेंगे जिसे हमने व्यंजन संधि में नियम को पढ़ा था। दोस्तों थोड़ा सा कंसंट्रेट होके चलिए, संधि बिल्कुल मैथ की तरह है, थोड़ा सा नियम आप नहीं लगा पाए तो संधि आपके हाथ से निकल जाती है। आइए दोस्तों चलते हैं, देखिए और हम समझते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, देखिए विसर्ग संधि के, देखिए ध्यान दीजिए, विसर्ग के, देखिए विसर्ग के साथ च या छ के मिलने से विसर्ग के जगह पे स बन जाता है। जब च रहेगा या छ रहेगा क्या बनेगा? स, आधा स बनेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, च या छ रहेगा तो क्या बनेगा? स। ठीक है, चलिए विसर्ग के पहले अगर अ और बाद में अ अथवा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें, ठीक है, य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या होता है? अब आपको क्या रखना, आप ध्यान देने की कहाँ पे ज़रूरत है कि तीसरे, जैसे ये होता है ना क ख ग घ अंग, तो ये तीसरे ग, ठीक है, ये पूछ रहा है तीसरे चौथे अथवा पांचवें वर्ण, चौथा और पांचवा वर्ण रहेगा तो फिर क्या होगा? य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, जिस अभी हमने ऊपर पढ़ा था मनोधन विज्ञान मनोविज्ञान। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, उदाहरण के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे। देखिए मनः धन क्या होगा? अनुकूल, ठीक है, मनः धन अनुकूल। तो क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, मनः धन अनुकूल, तो यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जा रहा है? ओ। और यहाँ पे अब नियम आपने पढ़ा था कि देखिए पहला, एक मिनट ध्यान दीजिए, देखिए क्या पढ़े थे आप? च या छ के बाद, च या छ के बाद, च या छ के मिलने से विसर्ग के जगह पे स बन जाता है। क्या बनता है? स। ठीक, आइए और फिर आपने देखा विसर्ग के पहले अगर अ अथवा बाद में अ, विसर्ग के पहले अ अथवा बाद में अ हो तो तीसरे चौथे वर्ण या पांचवें य र अलावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का। अब आप ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले और बाद में, देखिए ये विसर्ग है, एक मिनट देखिए, ये मनः है, एक बार समझ लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए ये मनः है, ठीक है, और ये अनुकूल है, अनुकूल, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों ये अनुकूल है। अब ये मनः में अ है और फिर विसर्ग है, फिर यहाँ पे अ है, यही कह रहा है अ अथवा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें ये अलावा हो तो विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाता है। यहाँ पे अ था और यहाँ पे क्या हो गया? ओ हो गया दोस्तों। इसलिए क्या बना? मनोकुल। अधः धन गति, अधोगति, मनः धन बल, मनोबल, निधन छल निश्चय, ध्यान दीजिए, निधन च निश्चय और दुहधन चरित्र दुष्चरित्र, ज्योति धन कर्म ज्योतिष कर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दुहधन चरित्र दुष्चरित्र, ज्योतिष धन चक्र ज्योतिष चक्र, निधन छल निश्चल, तपधन तपस्या तपः धन चर्या तपश्चर्या, अंतश्चेतना अंतः धन चेतना, अंतः माने अंदर, चेतना माने जागृति होना, आपका जो है कि इंद्री। हरिश धन चंद हरिश्चंद। अब देखिए अंतः धन चसु अंतः चसु। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे नियम पे। ठीक है, चलिए देखिए विसर्ग संधि का दूसरा नियम। आप देखिए अभी आपने पढ़ा था विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद अ, उसके बाद तीसरा वर्ण, चौथा और पांचवा वर्ण और य र ल व हो तो वहाँ पे क्या हो रहा था?
ओ हो रहा था। अब आप दूसरे नियम को दोस्तों ऐसे रिकॉल करते हुए आप चलें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, परीक्षा तक आप बहुत अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। चलिए देखिए दूसरा नियम। देखिए विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा यर अलावा ह में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा? र बनेगा। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बनता है। ठीक, अब आपको याद होगा अ होगा, ठीक है, या तो आ होगा, ठीक, या तो जो है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होगा, या य र ल व होगा। तो क्या बनेगा? विसर्ग का र बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक मज़ेदार है दोस्तों, मन लगा के पढ़ें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो में आप यहाँ तक बने हैं तो वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ इस परिवार को आगे बढ़ाइए और एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। हमारा परिवार अभी छोटा है दोस्तों, लेकिन मैं निरंतर प्रयास करके अपने भी परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। साथ में आपसे अपेक्षा करूंगी कि आप भी हमारे परिवार को सहयोग करें, आपके अपने परिवार को सहयोग करें दोस्तों। आइए चलते हैं। दो धन शासन, दुशासन, यशः धन शरीर, यशः शरीर, निधन शुल्क, निःशुल्क, निधन आहार, निराहार, निधन आशा, निराशा। आपने भी देखा था कि विसर्ग के बाद अ होगा, आ होगा, र हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं। निधन, धन, निर्धन, निधन श्वास, निश्वास, निधन, सॉरी दोस्तों, चतुष्धन श्लोकी, चतुश्लोकी, निधन शंख, निशंक। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखें, विसर्ग का र हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा नियम। ठीक है, आइए विसर्ग से पहले देखिए, ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले याद रखिए, देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ स हो। क्या हो? च हो अथवा छ हो या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए विसर्ग के साथ ट, ठ या स के मेल पर विसर्ग के स्थान पे स बनता है। यही ट होगा, ठ होगा, क्या बनेगा? विसर्ग के स्थान पे ये वाला मूर्धन्य स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका बना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मूर्धन्य स बन गया। ठीक, आप देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए, टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे। यदि आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लिए दोस्तों तो उसके साथ आपने संस्कृत को ले रखा है, आप यूपी टेट, सी टेट, कोई भी अदर टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से आप को रिलेट करके पढ़ेंगे तो संस्कृत के भी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। आपने देखा अभी च होगा, फिर छ होगा तो क्या बनेगा? स। ठीक है, और फिर ट होगा और ठ होगा तो क्या बनेगा? खटकोण वाला स। ठीक है, मूर्धन्य स बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप देखें, ध्यान दें दोस्तों। धनुधन टंकार, धनुष टंकार, चतुर्धन टीका, चतुष्टीका, चतुर्धन षष्ठी, चतुष्षष्ठी, निधन चल, निश्चल, निधन चल, निश्चल, दुधन शासन, दुशासन। ये रहा हमारा तीसरा नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ेंगे चौथा नियम। चौथे नियम में भी आप इनको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, चौथा नियम याद से आप पढ़ें और इनको अपने डायरी में नोट डाउन करें दोस्तों। यदि वीडियो आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो आप बिना डायरी पेन के वीडियो ना देखें, क्योंकि यहाँ से आपको नियम समझने हैं दोस्तों। कई बार आप जब अपनी डायरी बना लेंगे तो उन्हें आप रिपीट करते रहेंगे और आपको संधि समझ में आ जाएगी। चलिए, विसर्ग के बाद यदि त स हो तो विसर्ग का स बन जाता है। क्या होता है? त हो या स हो तो विसर्ग के बाद क्या बनेगा? स। ओके दोस्तों, चलिए यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ड में अ क्या हो? विसर्ग से पहले वाले वर्ड में अ, आ, ठीक है, अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया?
क ख फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पे स बन जाएगा। अब आप ध्यान देंगे दोस्तों। अब हम चलेंगे उदाहरण की तरफ, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए निधन, 1 मिनट ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए निधन कलंक निष्कलंक दुधन कर दुष्कर। आपने देखा ना कि विसर्ग से पहले यदि स होगा, ठीक है, त होगा तो क्या बनेगा? दंती सा बन जाएगा, ठीक। और यदि आ होगा तो क्या बनेगा? मूर्धन्य स बन जाएगा। यदि क ख फ होगा तो क्या बनेगा? खटकोड़ वाला स बनेगा, मतलब मूर्धन्य स बनेगा। तो वही आप देखिए विसर्ग के बाद क है तो क्या बन रहा है? ये वाला स लग गया। और दूधन कर आप देखें तो यही स लग गया। आपने देखा ना क ख फ प फ होगा तो क्या बनेगा? विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य स। आप देखिए अविधन कार आविष्कार, ठीक है। चतुर्धन पथ चतुष्पथ, प लगा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। निधन फल निष्फल, निधन काम निष्काम, निधन प्रयोजन निष्प्रयोजन, बहिष्कार, ठीक है। अब देखिए निष्कपट निकपट, नमः धन अस्ते नमः धन ते नमस्ते, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए निधन संतान निसंतान, दुधन शासन दुशासन। आइए दोस्तों नियम नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। अरे 5 ही नियम आज पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे नियम पढ़ेंगे तो आप उलझ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ हो में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य ष हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ड में अ आ स्वर हो तो विसर्ग के बाद क्या बनेगा? क ख प फ। तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। याद रखेंगे, यदि क होगा, ख होगा, प होगा, फ होगा दोस्तों तो क्या होगा? ज्यों का त्यों बना रहेगा, विसर्ग ही बना रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करके नोट डाउन करिए अपनी डायरी में, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अधः धन पतन, अधः पतन, अधः धन। देखिए प्रातः धन काल, प्रातः काल आप कई बार पढ़े होंगे दोस्तों, आज आप देख लीजिए क्यों ऐसा होता है। अंतः धन पूर्व, अंतःपुर, वयः धन क्रम, वयः क्रम, रजः धन कड़, रजः कड़। अभी आपने सबसे ऊपर पढ़ा था विसर्ग का ओ हो जा रहा था, अगर ओ होता नियम से रजो कड़ हो जाता दोस्तों, ठीक है। देखिए तपः धन पूत, तपः पूत, पयः धन पान, पयः पान, अंतःकरण, अंतः धन करण, अंतःकरण। तो दोस्तों आज के लिए रहिए 5 नियम, और उम्मीद करती हूँ कि आपको नियम अच्छे से समझ आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस परिवार के लिए एक लाइक करके हमारा भी जो मनोबल बढ़ाइएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। अगर आपका कोई कमेंट होगा दोस्तों, हमें और भी टॉपिक पढ़ाई जाएं जो आपको नहीं समझ में आती, तो प्लीज़ एक कमेंट अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।